Assalamualaikum. My name is Dr. Zunaira Michael and I'm pharmacology lecturer at Ghazali Girls Campus. This is part 2 of anti-malarial drugs. In case you have missed part 1, you should first see that and then move to this part. So we were discussing about the pharmacological actions of chloroquine, कि क्या उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं जब हम लोग उसको ले लेते हैं. इससे पहले हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और केमिकल क्लासिफिकेशन और इसका जनरल इंट्रोडक्शन पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हैं. नेक्स्ट हमारे पास फार्माकोलॉजिकल एक्शंस में सबसे पहले आती हैं एंटी मलेरियल एक्टिविटीज़. ऑब्वियसली क्लोरोक्वीन इज यूज्ड फॉर द एंटी मलेरियल एक्टिविटी, लेकिन इसके साथ साथ उसके और फंक्शंस भी हैं जिसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. आपको इतना ज़्यादा एक्सेसिव इंफॉर्मेशन लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. यू विल स्टिक टू वॉट एवर इज रिटन इन योर बुक, लेकिन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग समथिंग डिटेल हैव बीन गिवन टू यू इन द स्लाइड्स. सो एंटी मलेरियल एक्टिविटी क्या है कि हाई अगेंस्ट द एरिथ्रोसिटिक फॉर्म्स ऑफ वाइवेक्स, ओवेल, मलेरिया एंड सेंसिटिव स्ट्रेन्स ऑफ फेल्सीपैरम. ये जो सारे प्लाज्मोडियम के जो जेनरिक्स हैं उनके एरिथ्रोसिटिक फॉर्म्स के अगेंस्ट ये काम करता है. क्लोरोक्वीन गमीटोसाइट्स ऑफ वाइवेक्स के अगेंस्ट काम करता है. प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो कि हमारे पास मॉस्किटो की एक स्पीशी है विच इज कॉजिंग मलेरिया इन ह्यूमन बींग्स, उसके गमीटोसाइट्स को के अगेंस्ट काम करता है. नो एक्टिविटी अगेंस्ट द टिश्यू शाइजॉन्स. यू नो व्हाट अ टिश्यू शाइजॉन्स आर. भी हमने उसको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है कि हाउ द शाइजॉन्स एंड मीडोसाइट्स एंड शाइजोगनीज आर चेंज इनटू वन एंड अदर. रेजिस्टेंस डेवलप ड्यू टू इफ्लक्स मैकेनिज्म, और इसके साथ साथ रेजिस्टेंस भी डेवलप हो जाता है एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जब आप बहुत ज़्यादा क्लोरोक्वीन की इंटेक ले लेते हैं. इसके अलावा जो क्लोरोक्वीन है वो पैरासिटिक इन्फेक्शंस के लिए यूज़ होता है जिसमें कैरियासिस आता है, टेनियासिस आता है, एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल एमीबियासिस आता है. इन सब चीज़ों के को किल करने के लिए, उनको ग्रोथ को रिड्यूस करने के लिए भी क्लोरोक्वीन इज़ यूज्ड. इसके अलावा डिप्रेशन, एक्सीडेंट और मायोकार्डियम, डायरेक्ट रिलैक्सेंट इफेक्ट ऑन स्मूथ वेस्कुलर स्मूथ मसल्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी हिस्टामिन्स वगैरह. तो इसके साथ अब इसके थोड़े जो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस है उसमें क्या आ जाता है कि ये हाइपरटेंशन कॉज करता है बिकॉज वेस्कुलर स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर रहा है. मायोकार्डियल डिप्रेशन कॉज कर रहा है, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी हिस्टामिन्स, और ये सारी चीज़ें, ये जो सारे प्रोसेसेस हैं ये भी इसके साथ इंक्लूडेड हैं. अब इस ड्रग का जो वो है एडवर्स ड्रग रिएक्शन है वो ये है कि इसके साथ नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया. यू नो बाय दैट टाइम के एनोरेक्सिया क्या होता है. इसके अलावा स्किन रैशेस, एंजियोन्यूरोटिक एडेमा. यू नो अबाउट व्हाट इज एंजियोन्यूरोटिक एडेमा. इस मतलब हार्ट के अंदर एडेमा हो जाता है. फोटो सेंसिटिविटी आ जाती है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, पिगमेंटेशन आ जाती है, एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस यू नो कि स्किन पे एजिंग और रैश वगैरह आना शुरू हो जाती है. लॉन्ग टर्म थेरेपी में कॉज ब्लीचिंग ऑफ हेयर. आपके जो हेयर हैं वो वाइट कलर के होने शुरू हो जाते हैं या उसका जो कलर है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ रेगुलर इनटेक ऑफ क्लोरोक्वीन. रेयरली केसेस में ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एग्रोनोलोसाइटोसिस एंड पेनोसाइटोपिनिया भी कॉज करता है. दीज आर ऑल जिसमें आपके पास वाइट ब्लड सेल्स के जो सेल्स होते हैं उनकी शेप्स चेंज हो जाती है. तो ये तीनों जो टर्म्स हैं वो उसी के साथ रिलेटेड हैं. उनकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है जिसकी वजह से, शेप चेंज की वजह से उनकी एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है. नेक्स्ट जो है क्लोरोक्वीन इज एडमिनिस्टर्ड इन लोडिंग डोज इन मलेरिया. यू नो वेरी वेल अबाउट द लोडिंग डोज. जो हम लोग एक फर्स्ट डोज देते हैं और उसके बाद हम लोग उसको लोड करने के लिए बार बार एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो डोज देते हैं दैट विल बी लोडिंग डोज. क्लोरोक्वीन इज वेल एब्जॉर्ब्ड आफ्टर द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन. बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है. टिश्यू बाउंड, इट इज एक्सटेंसिवली टिश्यू बाइंड एंड सिक्वेस्टेड बाय टिश्यू पर्टिकुलरली इन लिवर, स्प्लीन, इन किडनी. इट हैज गॉट अपैरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. इसका ये मतलब है कि ये ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जब अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है तो टिश्यू को में मूव करने के लिए या टिश्यू में एब्जॉर्ब करने के लिए इसको कोई ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त नहीं करनी पड़ती. लिवर में, स्प्लीन पे, किडनी में आसानी से ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसकी बड़ी आसानी से हो जाती है. तो सो इट इज़ गिवन इन लोडिंग डोज टू रैपिडली अचीव द इफेक्टिव प्लाज्मा कंसंट्रेशन. लोडिंग डोज में दी जाती है ताकि एक सस्टेनेबल अमाउंट में एक सस्टेनेबल टाइम पीरियड तक वो बॉडी के अंदर रहे और अपना काम करता रहे.
थेरेप्यूटिक यूजेस इसके ये हैं कि हेपेटिक एमीबियासिस के थ्रू, ग्रेडियासिस के थ्रू, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में, इन सब चीज़ों में इसको यूज़ किया जाता है। और जो आपने फार्माकोलॉजिकल यूजेस पढ़े हैं मोर और लेस दे आर सेम। ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, यू डोंट हैव टू वरी सो मच अबाउट दैट, आप उस चीज़ पे फोकस करो जो आपके समझने की है। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग आता है एंटी मलेरियल में, दैट इज क्यूनीन। 1820 में दैट इज पेटलियर एंड केवेंटॉ आइसोलेटेड क्यूनीन फ्रॉम सिजोना बाग, एक तरह का एक ट्री था, तो उसके बार्क, सिजोना का जो ट्री था उसकी बार्क को लिया गया, उसको एक्सपेरिमेंटेशन उस पे की गई और उसमें से निकला क्या, क्यूनीन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका सिमिलर है क्लोरोक्वीन की तरह का, जो कि अभी आप पीछे पढ़ के आए हो। सो वी विल नॉट गो इनटू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगेन, यू नो कि क्लोरोक्वीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था। फार्माकोलॉजिकल एक्शन में सबसे पहले तो आपका एंटी मलेरियल एक्शन है, दैट इज एरिथ्रोसाइटिक फॉर्म्स ऑफ ऑल मलेरियल पैरासाइट इंक्लूड रेजिस्टेंट falciparum strain, gametocidal for vivax and malaria, these are all the species of plasmodium। और इसकी जितनी भी एरिथ्रोसाइटिक फॉर्म्स हैं मलेरिया पैरासाइट्स की, उसको वो ख़त्म करता है। इट मीन्स कि जब जो वो हैं स्पोरोजॉइड्स और शाइजोन्स वगैरह जब वो आरबीसीज पे जाके अटैक करने वाले होते हैं तो वो उसको वहाँ पर ही रोक देता है। नेक्स्ट इसका ये है कि लोकल इरिटेंट इफेक्ट है, जिसमें लोकल पेन, स्टेराइल एब्सेस को ये प्रोवाइड वो करता है, रिलीव करता है, मतलब आपके बॉडी पे कहीं एब्सेंस वगैरह या कुछ इस तरह की एक्टिविटी हो रही है तो उसकी पेन को वो कम करता है। कार्डियोवेस्कुलर में एज यू नो कि वो डिप्रेस करता है मायोकार्डियम को, एक्साइटेबिलिटी को, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, रिफ्रैक्टरी पीरियड लाइक जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का जो सारी साइकिल होती है उसको थोड़ा डिस्टर्ब करता है। और प्रोफाउंड हाइपोटेंशन आता है, बिकॉज आपने पढ़ा है कि रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल हो जाती है, तो जब रिलैक्सेशन होगी तो ऑब्वियसली हाइपोटेंशन आ जाएगी। इसके अलावा इसमें माइल्ड एनाल्जेसिक इफेक्ट है, एंटीपायरेटिक एक्टिविटी है, फीवर को ट्रीट करता है, इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करता है, स्टिमुलेशन ऑफ यूट्राइन स्मूथ मसल्स एंड यूट्राइन स्मूथ मसल्स लाइक ये जो यूट्रस में जो सारे स्मूथ मसल्स होते हैं उसको स्टिमुलेट करता है, और बाकी आपके समझने की चीज़ नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है द एडवर्स ड्रग रिएक्शन दैट कम्स विद दिस ड्रग। तो इसमें सबसे पहले आता है आइडियोसिनक्रासिक, दैट इज सिमिलर टू साइचोनिज्म बट अकर इन थेरेप्यूटिक डोजेस। आइडियोसिनक्रासिक एक्टिविटीज बेसिकली कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा लेथार्जिक और बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक रेस्टलेस स्टेट होती है, जिसमें आपका कोई काम करने को दिल नहीं करता, यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, तो दैट इज़ बेसिकली आइडियोसिनक्रासिक स्टेट। कार्डियोवैस्कुलर टॉक्सिसिटी हो जाती है, बिकॉज यू नो कि एंटी मलेरियल ड्रग्स का हार्ट के ऊपर बड़ा एक प्रोफाउंड इफेक्ट है। तो अगर हाइपोटेंशन होते होते इतनी ना हो जाए कि आपका कार्डियक अरेस्ट ही हो जाए या फेटल अरिथमियाज आपको होने शुरू हो जाए, तो कार्डियोवैस्कुलर टॉक्सिसिटी इसके साथ क्यूनिन के साथ कॉमन है। नेक्स्ट हमारे पास दैट इज ब्लैक वाटर फीवर एंड हाइपोग्लाइसीमिया। ऑल्दो हाइपोग्लाइसीमिया हमने पिछले केस में नहीं पढ़ा था जिधर हम क्लोरोक्वीन के बारे में जिक्र कर रहे थे, बट एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑफ क्यूनिन डू कंटेन हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर लेवल्स डाउन कर देता है। नेक्स्ट इसके यूजेस ये हैं कि अनकॉम्प्लिकेटेड रेजिस्टेंट है अगेंस्ट द falciparum मलेरिया एंड सेरेब्रल मलेरिया। इनके इन मलेरिया के खिलाफ वो रेजिस्टेंस डेवलप कर देता है। नॉक्टर्नल मसल क्रैम्प्स होते हैं जिसमें 200 to 300 मिलीग्राम अगर आप लें द डोज ऑफ क्यूनिन तो आपको नॉक्टर्नल में रात के टाइम मसल क्रैम्प्स होने शुरू हो जाते हैं। मायोटोनिया कॉन्जेनिटा दैट इज़ बेसिकली फीटस डिजीज ऑफ मसल्स, वो हो जाता है अगर आप ले रहे हैं तो ऑब्वियसली एंटी मलेरियल ड्रग्स ले रहे हैं तो आपके फीटस का उसके ऊपर उसका अफेक्ट आ जाता है। जर्मिसाइडल इन वजाइनल क्रीम्स के अंदर जर्मिसाइडल अफेक्ट ये प्रोड्यूस करते हैं। वेरिकोज वेन आपने देखा होगा कि एक इंसान जब बूढ़ा हो जाता है या अगर एक इंसान एक डिजीज स्टेट में है या इन सम केसेस जब नौजवानों की भी हाथों और टांगों पे वेन्स बिल्कुल बाहर की तरफ आ जाती हैं, लाइक वो विजिबली उनकी टांगों पे हाथों पे वो वेन्स चलती फिरती नज़र आ रही होती है, तो उनको वेरिकोज वेन कहते हैं। अलॉन्ग विद यूरिथ्रेन कॉजेज थ्रोम्बोसिस
एंड फिब्रोसिस ऑफ वेरिकोज वेन मास। लाइक अगर इन ऐसी कंडीशन है जिधर आपकी वेरिकोज वेन्स है और ये वेरिकोज वेन एट टाइम्स काफ़ी पेनफुल भी होती हैं, तो अगर आपकी पेनफुल वेरिकोज वेन्स हैं तो उसके लिए आप क्विनीन को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज़ प्रामाक्विन। ये एक बिल्कुल एक नेक्स्ट ड्रग है। हमने दो पढ़ चुके हैं, क्लोरोक्विन, क्विनीन, और नेक्स्ट हमारे पास है प्रामाक्विन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन प्रामाक्विन का ये है कि ये इट इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोफाइल एंड जनरेट रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, जनरेट एक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, तो यू नो द ऑक्सीडेटिव इफेक्ट और वो सारा प्रोसेस फिर से रिपीट होगा। इट इंटरफेयर विद ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। लाइक वो ऑक्सीडेशन का सारा फिनोमेना होगा कि जब आपके पास रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज आ जाएंगे तो बैक्टीरियल सेल वॉल्स के साथ या ये जो जितने भी एरिथ्रोसाइट्स और मीरोसाइट्स और ये सब कुछ फिर रहे हैं, इनके सेल वॉल को डिस्टर्ब करेंगे। जब वो सेल वॉल को डिस्टर्ब करेंगे तो ऑब्वियसली दे वो नो लॉन्गर रिप्रोड्यूस्ड नॉर्मली। तो इसके भी यूजेस मोर और लेस सेम ही हैं जो हमने पीछे पढ़े हैं। दैट इज़ मलेरिया, माइटोनिया कंजेनिटा, नॉक्टर्नल मसल क्रैम्प्स बिफोर स्लीपिंग, जर्मासाइडल इन वजाइनल क्रीम, वेरिकोज वेन, और वही सब कुछ इसका सारा प्रोसेस है। नेक्स्ट इसके जो एडवर्स इफेक्ट हैं दैट इज़ अबाउट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, एपिगैस्ट्रिक कॉज करता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स कॉज करता है। ये अब हम प्रामाक्विन की बात कर रहे हैं। हीमोपोइटिक है, दैट इज़ माइल्ड एनीमिया हो जाता है। हीमोपोइटिक मीन्स के द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द आरबीसीज आर रिड्यूस्ड टू अ वेरी एनॉर्मस एक्सटेंट, और वो बड़ा ही लीथल किस्म का एक सिस्टम हो जाता है। सो इट इज़ माइल्ड एनीमिया, मेथोमोग्लोबिन, साइनोसिस हो जाता है, हेमोलिटिक एनीमिया इन G6PD डेफिशिएंसी, और इसी वजह से इसको प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी अवॉइड किया जाता है एंड इस प्रामाक्विन को, बिकॉज ये G6PD डेफिशिएंट कॉज करता है इन द फीटस। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज मेफ्लोक्विनीन, क्यूनीन मेथनॉल डेरिवेटिव है, डेवलप टू डील विद द क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस इन मलेरिया। यू नो कि आपने पढ़ा है कि क्यूनीन भी रेजिस्टेंस कॉज करता है और क्लोरोक्विन भी रेजिस्टेंस कॉज करता है। तो मेफ्लोक्विनीन जो कि एक क्यूनोलिन मेथनॉल डेरिवेटिव है उसको यूज़ किया गया ताकि ये जो रेजिस्टेंस है इसको सबड्यू किया जाए। रैपिडली एक्टिंग एरिथ्रोसाइटिक शाइज़ोनासाइड है, यू नो शाइज़ोनासाइड तो मतलब कि शाइज़ोन को ये किल करता है, लेकिन ये स्लोअर है as compared to chloroquine and quinine, effective against the chloroquine sensitivity and resistant plasmodia। क्लोरोक्विन की सेंसिटिविटी अगर एक पेशेंट में है या वो रेजिस्टेंस है तो उस चीज़ को वो अफेक्टिवली ट्रीट करता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो बिल्कुल सिमिलर है टू द क्लोरोक्विन। फार्माकोकाइनेटिक्स इसका ये है कि इट इज़ गुड बट स्लो ओरल एब्जॉर्प्शन, बहुत ज़्यादा अच्छा है लेकिन ओरल एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा स्लो है। हाई प्रोटीन बाउंडिंग है, लिवर लंग्स इंटेस्टाइन में बड़ा ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। extensive metabolism in liver, primarily secreted in bile and undergoes enterohepatic circulation। You know कि oral absorption है तो phase 1 reaction के through enterohepatic circulation करेंगे। long half life है 2 to 3 weeks excuse me, लॉन्ग हाफ लाइफ है 2 to 3 वीक्स। तो उसका यही मतलब है कि आपको बार बार ये ड्रग लेनी नहीं पड़ेगी, एक दफ़ा आपने ले ली तो 2 से 3 हफ्ते आपके गुजर जाएंगे। एडवर्स इफेक्ट्स उसके आ जाते हैं GIT पे, दैट इज़ बिटर इन टेस्ट, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन एंड डायरिया वगैरह। न्यूरोसाइकेट्रिक डिस्टर्बेंसेस आ जाती हैं जिसमें आपके पास एंग्जाइटी, हेलुसिनेशन, साइकोसिस और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। CVS में तो यू नो कि क्या अफेक्ट है ऑफ द एंटी मलेरियल ड्रग्स, आपके पास हाइपोटेंशन आ जाते हैं, ब्रेडिकार्डियाज आ जाते हैं, ट्रैकिकार्डियाज आ जाते हैं। इसके अलावा टेट्रोजेनेसिटी नॉर्मली 5 फिंगर्स होती हैं, लेकिन अगर आप एंटी मलेरियल ड्रग्स ले रहे हो फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपके फीटस में 6 फिंगर्स आ जाती हैं, 7 फिंगर्स आ जाती हैं। तो टेट्रोजेनेसिटी उसका एक साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है एलर्जिक स्किन रिएक्शन, हेपेटाइटिस, ब्लड डिस्करियासिस। उनके इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शन है, हेपेटाइटिस है और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे एंड दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग्स। यू नीड टू वॉच पार्ट 3 for further understanding of the topic.